नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल डेयर पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो सिर्फ एक साधारण किस्सा नहीं है, इसमें छुपी है जिंदगी की सच्चाई, रिश्तों की गर्माहट और कुछ ऐसे पल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं आज की ये खास और दिल को छू जाने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में बसा एक समृद्ध राज्य था, चंद्रगढ़। यह राज्य अपनी सुंदरता, समृद्धि और संस्कृति के लिए पूरे आर्यवर्त में प्रसिद्ध था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह एक साहसी, न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक थे। परंतु उनके हृदय के किसी कोने में हमेशा एक खालीपन था, एक साथी की तलाश जो उनके जीवन को पूर्ण कर सके। एक रात राजा वीरेंद्र को एक सपना आया। एक झील के किनारे खड़ी एक युवती, जिसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें मानो चांद की चमक समेटे हुए हों। वह कुछ कह रही थी, पर शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। राजा की नींद खुली, पर सपना उनके मन में बस गया। उन्हें लगा ये कोई साधारण सपना नहीं, शायद नियति का संकेत है। राजा ने अपने विश्वासपात्र सेनापति वीरभान को बुलवाया और स्वप्न में दिखी रानी जैसी युवती की तलाश पूरे राज्य में शुरू करवाई। गांव-गांव, नगर-नगर सिपाही घूमने लगे, परंतु कहीं भी वैसी कोई स्त्री नहीं मिली। एक दिन चंद्रगढ़ से सुदूर एक पर्वतीय गांव शिवगंगा से समाचार आया। वहां की एक युवती राजेश्वरी अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता था कि वह झील के किनारे बैठकर अक्सर गीत गाया करती थी। राजा ने तुरंत वहां जाने का निश्चय किया, पर गुप्त वेश में। राजा साधारण वस्त्र पहनकर शिवगंगा पहुंचे। वहां उन्होंने पहली बार राजेश्वरी को देखा। वही चेहरा, वही आंखें, वही झील, वही सपना। राजा उसके निकट गए। वह गा रही थी, चांदनी बिखरी है तन्हा रातों में, कोई आए कहे कुछ बातों में। राजा मंत्रमुग्ध रह गए। उन्होंने अपना नाम वीर बताया और गांव में कुछ दिन रुकने का निवेदन किया। राजेश्वरी ने उन्हें एक अतिथि की तरह सम्मान दिया। उन दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत होने लगी। राजेश्वरी न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और संवेदनशील भी। राजा को हर पल उसके साथ बिताना जैसे जीवन का सार लगने लगा। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच गहरा प्रेम हो गया। परंतु राजेश्वरी को नहीं पता था कि वीर वास्तव में चंद्रगढ़ का राजा है। राजा असमंजस में थे, क्या वह उसे अपनी सच्चाई बताए, पर डरते थे कि कहीं राजेश्वरी यह सोचकर दूर न हो जाए कि उसने छल किया। एक दिन गांव में अचानक डाकुओं का हमला हुआ। राजा ने अपने कौशल से उन्हें पराजित किया, और तब राजेश्वरी को शक हुआ कि एक साधारण व्यक्ति इतनी तलवारबाजी कैसे जानता है। राजा को सच बताना पड़ा। वह हैरान रह गई। कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर तुम राजा हो तो क्या हुआ? मेरे लिए तुम वही वीर हो जिसने मेरे मन को समझा। राजेश्वरी को राजमहल ले जाया गया। पूरी प्रजा ने उसका स्वागत किया। कुछ दरबारियों ने विरोध किया, एक साधारण गांव की लड़की कैसे रानी बन सकती है? पर राजा वीरेंद्र सिंह ने सबके सामने कहा, राजेश्वरी ने मुझे वह दिया है जो धन और युद्ध नहीं दे सके, सच्चा प्रेम। वह रानी बनी, पर अपने नए रुतबे को कभी घमंड नहीं बनने दिया। उसने महलों में भी गांव का स्पर्श बनाए रखा। वह प्रजा की सेवा करती, बच्चों को पढ़ाती और हर निर्णय में राजा की सलाहकार बनती। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य ने चंद्रगढ़ पर आक्रमण कर दिया। राजा युद्धभूमि में गए। रानी ने प्रजा को एकजुट किया, हिम्मत दी और स्वयं घायल सैनिकों की सेवा करने लगी। युद्ध कठिन था। एक समय ऐसा भी आया जब राजा घायल होकर महीनों तक बेहोश रहे। राजेश्वरी ने हर दिन मंदिर में दीप जलाए, उपवास किए, और अंततः एक दिन राजा ने आंखें खोली। पहली आवाज थी, राजेश्वरी। समय बीता, युद्ध जीता गया। चंद्रगढ़ फिर से समृद्ध हुआ, पर लोगों ने कहना शुरू किया, चंद्रगढ़ की शक्ति अब सिर्फ तलवार नहीं, प्रेम है। रानी राजेश्वरी का प्रेम जिसने राजा को पूर्ण बनाया। उनका प्रेम अमर हो गया।
आज भी चंद्रगढ़ के उस पुराने मंदिर में एक मूर्ति है, राजा और रानी की साथ बैठे हुए। लोग वहां आकर मन्नत मांगते हैं, सच्चे प्रेम की। प्रेम वह नहीं जो सिर्फ संग बिताए, प्रेम वह है जो हर परीक्षा में साथ निभाए। तो प्यारे दोस्तों, यही थी आज की दिल छू लेने वाली कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी भावनात्मक, सजीव और दिल से जुड़ी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।